आप तो हुजूर पाक के आशिक हैं, उम्मत हैं। बगदाद में ततारियों ने जब हमला किया था, पूरे मुसलमानों को ऐसा मजलूम, ऐसा जुल्म किया था कि बेड़ियों में बांध करके बादशाह के सामने लाकर खड़ा किया। और जानते एक पादरी को ला करके गुस्ताखी कराई जाती थी, हुजूर के शान में गालियां दिलाई जाती थी। एक मुसलमान भी खड़ा होने की ताकत नहीं रखता, सबकी जंजीरें बंधी थी। उन हालात में कौन था जो नबी पाक की इज्जत की दिफा कर रहा था? फतहुल बारी, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी के मुसन्निफ, उन्होंने ये वाकया बयान किया है। ततारियों के दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था पाला हुआ, और सोने की जंजीर से बंधा रहता था। ट्रेंड कुत्ता है, आवारा नहीं, बादशाह का कुत्ता था। पादरी जैसी गुस्ताखी करने लगा, कुत्ता वहीं से भौंकने लगा। लोगों ने कहा देख तेरी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही, भौंक रहा है। पादरी ने कहा उसे क्या समझ आती है कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर वो हुजूर की शान में तौहीन कर रहा था, कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने फिर कहा नहीं तेरी ही बयान पर भौंक रहा है। उसने कहा नहीं मेरे बयान पर नहीं भौंक रहा है, वो ऐसी ही है। सिपाहियों ने कहा वो पागल कुत्ता नहीं, बादशाह का कुत्ता है, यूं ही किसी पे भौंकता नहीं। वही ईसाई पादरी फिर जब हर्जा सराई शुरू किया तीसरी बार, तारीख गवाह है मेरे अजीजों, वो कुत्ता जंजीर तोड़कर निकला, और ऐसा निकला कि दम सदन में उस ईसाई पादरी की छाती पर चढ़कर चीर करके टुकड़े कर दिया और उसको दम सदन में खत्म कर दिया। उस कुत्ते की हैबत पूरे दरबार में तारी थी। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बादशाह भी खड़ा हो गया, सब खड़े हो गए। और उस वक्त तारीख में मौजूद है, इस वाक़े को देखकर 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर दिया था। 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और इसीलिए हम कहते हैं मेरे अजीजों, दिफा करना है, खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं, अल्लाह की मदद आएगी। मुझे बगदाद शरीफ में हमारे पड़ोसी मुल्क के एक साहब है, मौलाना साहब है, उन्होंने कहा था आप इतना बोल रहे हैं, आपके मुल्क में यहाँ के हालात तो हम सुनते रहते हैं, बड़े सख्त हैं, ये मॉब लिंचिंग, मारे जाते, सारे ऐसे वैसे हालात हैं, फिर आप कैसे बोलते? हमने उनसे कहा था आपसे ज्यादा हम आजाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वजह यह है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो कुत्ते हैं जिसको आला हजरत ने कहा था क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मेरी इस तकरीर का खुलासा अगर आपको समझना है तो ये है, अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन अब ये मालदारी से, मनसब से और घर बार से, जायदाद से छोड़ दो। फख्र करना है तो हुजूर की निस्बत पर फख्र करो, हुजूर की निस्बत पर, उनकी इज्जत पर फख्र करो। आजार कोई तुमसे ये कहे, और मीडिया में दज्जाली मीडिया बैठ करके जितना भी भोंके कि तुम्हारे हालात बड़े बदतर हो गए। अभी अभी मैं देख रहा था कांग्रेस का एक बड़ा लीडर है, वो कह रहा था दलित समाज से भी ज्यादा गए गुजरे हैं मुसलमानों के हालात। सही कहते होंगे तुम, एजुकेशन में और बहुत सारी चीजों में। वो अपना एनालाइज बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। हमें पता है, ये बार बार हमें बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी पता है कि हमारा नाम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा अहमियत रखता है। ये टूटी बिखरी हुई कौम को 24 घंटे तुम्हारा दज्जाली मीडिया भोंक भोंक करके क्यों बताता है? रोटी हमारे नाम से चलती है, दुकान तुम्हारी हमारे नाम से चलती है। बल्कि आज तो हालात ऐसे हैं, इन कीड़ों में से किसी को हीरो बनना है तो हमारा नाम लेना पड़ता है। दीन इस्लाम पर कुछ बोल दे, हुजूर की जात पर कुछ बोल दे तो वो हीरो बनने की कोशिश करता है। अरे जालिमो, तुम अपना कुछ तारुफ कराते अपने ही दीन से, तुम्हें हीरो बनने के लिए भी इस्लाम का सहारा लेना पड़ता है। इस्लाम पर उंगली उठाते हैं तो उनको लगता है कि हम हीरो बन जाएंगे अपनी कौम। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खासा है, हम किसी और पर बोल करके कभी हीरो नहीं बनते, हुजूर की बात करते हैं और हर दिल पे राज करते हैं। हमारे पास कमी किस बात की है? अरे हुजूर के अखलाक और हुजूर का तारुफ और हुजूर की तारीफ करने पर लग जाए तो वक्त का मुजद्दिद भी ये कहता है, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या कम है हमारे पास बयान करने के लिए?
उन्वान इतने, मवाद इतने। मिस्र में एक खतीब को जान